नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के इस वीडियो में हम देखेंगे 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, किसके दूध में वसा की जो है सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो रेंडियर। रेंडियर के दूध में जो वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो ऊंट जो अपने कुबड़ का उपयोग जो वसा संग्रहण के लिए करता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है? तो वो होता है केरोटिन के कारण क्या है, दूध का रंग पीला हो जाता है। दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? तो वो किया जाता है 62 यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पर। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद हो जाता है? दूध का रंग सफ़ेद हो जाता है कैसीन के कारण। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। किस में गुजरता है? तो वो गुजरता है खाद्य जाल में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो करता है खाद्य जाल। संख्या का संबंध दिखलाने वाले चित्र को क्या कहलाता है? यानी कि संख्या का जो संबंध दिखलाने वाला चित्र है वो जीव संख्या पिरामिड कहलाता है। हाइड्रोफाइट क्या है? हाइड्रोफाइट जो एक जलीय पौधा है। डॉक्टर वर्गीज जान कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो थे दुग्ध विकास उद्योग से संबंधित। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई वो 1970 ईस्वी से हुई। गरीबों के गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को जो है गरीबों की गाय कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? तो वो होती है डाई एसीटल के कारण। किसान का मित्र की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो किसान का मित्र जो केंचुआ तथा सर्प को प्रदान की जाती है। संसार का सबसे बड़ा परतंत्र कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा परतंत्र है वो सागर है। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है मीथेन गैस। पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1992 में। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 78%। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो वो करता है अमोनियम के रूप में। मोहर नामक ऊन जो है अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त की जाती है। यह किसकी नस्ल है? तो अंगोरा नामक बकरी की नस्ल है ये। और इसी बकरी के जो ऊन होती है, बाल होते हैं, उनसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। यह प्रश्न बहुत बार सीटेट परीक्षा में पूछा गया है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षा की जाती है? नहीं, जल प्रदूषण जो किससे मापा जाता है? तब वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट में कहते हैं उसे BOD बोर्ड। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक को जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? सीसा, लेड या PB? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो वो सौर ऊर्जा में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। वह क्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे वायु के संतुलन को बनाते हैं तो वो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। जल की जो शुद्ध प्रकृति कैसी होती है? तो जल की जो शुद्ध प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। मौसम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो मौसम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो ताप, वायु और वर्षा है। यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोसेरा एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो ये जो पौधे होते हैं कीटवच्छी पौधे होते हैं और ये कीड़ों को खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए।
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक दिशा में होता है। जल प्रदूषक नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम कब पारित हुआ? तो हुआ था 1987 ईस्वी में। नाबार्ड है, नाबार्ड क्या है? कृषि की सहायता एक विशिष्ट बैंक है। नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि की सहायक है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में जो 46% नाइट्रोजन होता है। अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं स्टोन कैंसर। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है? तो 35 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को क्या है? प्रदूषक माना जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। दुनिया कितने टाइम जोन में बटी हुई है? तो दुनिया जो है 24 टाइम जोन में बटी हुई है। एग मार्क प्रमाणित करता है किसको? कृषि उत्पादों को प्रमाणित करता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो जलप्रपात जो एंजल जलप्रपात है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा जो वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य तो वो गोवा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये चमोली जिला में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल है उड़ीसा राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो वो असम राज्य में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? तो सुंदरवन डेल्टा का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और सुंदरवन डेल्टा जो बनाने वाली दो नदियां हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो ये थे दोस्तों 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।